जय यीशु, प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर फादर और एक बार आप सभी लोगों को अभिवादन करते हैं। 68वां दिन है आज बाइबल तीर्थ यात्रा के। गणना ग्रंथ के 18-19 में हम लोग पहुंच गए हैं। 7वें स्तोत्र संख्या 26 लूकस के सुसमाचार हम आज समाप्त कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद। और एक किताब बाइबल का हम लोग पूरा पढ़ पाए, इसलिए आज 24वां अध्याय अंतिम अध्याय लूकस के हम लोग पढ़े। प्रियजनों, गणना ग्रंथ के 17वां अध्याय पे हमने क्या देखे? प्रभु स्वयं अपने लोगों के सामने एक बहुत बड़ा कार्य प्रकट करता है। वो है पुरोहिताई मेरे ओर से आए। हारून की पुरोहिताई किसी मनुष्य से नहीं, मूसा के मन से निकली हुई बात नहीं है, बल्कि ये मेरा है। मैंने चाहा, मैं कितना चाहता हूं एक पुरोहित को, ये इसकी घोषणा प्रभु ने किया। कैसे? हारून का वो सूखा हुआ डंडे को एक ही दिन में प्रभु ने क्या कर दिया? हरा कर दिया। यानी उसको एक ही दिन में अंकुर निकलवा के उसमें से कोपले और बौड़ियां निकल आई और बादाम भी लग गया, फला फूला एक ही दिन में। और वो डंडे को हमेशा के लिए एक चेतावनी के रूप में प्रभु ने कहा, इसी को जाकर रखेगा कहां पर? हारून का डंडा विधान पत्र के सामने रखा रहेगा, जिससे लोगों को एक चेतावनी के रूप में। तो प्रभु पुरोहिताई को बहुत चाहता है। पुरोहिताई प्रभु के दिल का करीब रहता है, इसलिए पुरोहित का कितना प्रभु आदर करता है। पिछले दिन हम लोग देखा, महामारी के समय जीवितों और मृतकों के बीच में कौन खड़ा रहा महामारी को रोकने के लिए? पुरोहित खड़ा रहा, हारून। इसलिए पुरोहित की प्रार्थना प्रभु के लिए बहुत प्रिय होता है। और स्वयं पुरोहित को प्रभु ने ही दुनिया के सामने रखे हैं। नए विधान में भी उसका महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रभु ईसा मसीहा प्रधान हमारे पुरोहित है, महापुरोहित यीशु है। तो 18वां अध्याय इसकी बाकी है 17वां अध्याय की। इसलिए पुरोहिताई की महिमा और उनकी सेवा से जुड़ी हुई बात, और पुरोहित को किस तरह हमें आदर करना चाहिए, पुरोहित की आदर करने की जरूरत है, यह सब बताए गए हैं। और पुरोहित को समय पर जो देना है, उनका एक भाग है, उनको निर्धारित भाग है देने का है। और उसके बाद लेवियों को किस तरह प्रभु ने चुनकर लगाया, यानी वेदी सेवकों को। यह सब प्रभु की एक विधान है और एक ऑर्डर है, और विधिवत प्रभु ने सब चुनकर लगाया। इसलिए इस ऑर्डर का सब आदर करना चाहिए। लेकिन दुनिया में आज के जमाने में क्या होता है? शत्रु शैतान जो क्रिस्त विरोधी है, प्रभु का विरोधी, एंटी क्राइस्ट का आत्मा है, वो क्या करता है? पुरोहिताई से जुड़ी हुई हर बात पे घृणा उत्पन्न करते हैं लोगों के हृदय में, उनके प्रति गुस्सा, क्रोध, दोष लगाना। मैं ये नहीं बोलता हूं पुरोहित सब पवित्र है। देखिए, पुरोहित की पवित्रता के कारण प्रभु ने नहीं चुना, बार बार हमको बताते हैं। हारून में हम कितने बार गलतियां देखते हैं, मूसा के विरुद्ध जाकर भुनभुनाने वाला हारून। इसलिए कई प्रकार के पाप पुरोहित में है, उसके बावजूद प्रभु तरस खाते हुए लोगों के प्रति दया को पुरोहित के द्वारा, पुरोहित पे तरस खाते हुए प्रभु प्रकट करता है। लेकिन आज पुरोहिताई के खिलाफ बहुत विरोध, ये क्रिस्त विरोधी का कार्य हमारे हृदय को इस तरह करता है। देखिए, मैं ये 18वां अध्याय की व्याख्या करते समय हमको ये बोलना ही पड़ रहा है। भले ही आप में कुछ लोगों को शायद ये बुरा लगेगा, फादर मैं स्वयं एक पुरोहित होकर पुरोहित की महिमा और पुरोहित की आदर करने की बातें मैं स्वयं बोलता हूँ, शायद अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये अध्याय की व्याख्या करते समय मुझे करना ही पड़ेगा। धिक्कार तुझे
यदि सुसमाचार की घोषणा नहीं करता हूँ करके संत पौलुस ने कहा, तो मैं अपने ऊपर धिक्कार नहीं लाना चाहता हूँ, इसलिए वचन की घोषणा करता हूँ। इसको समझाने हेतु मैं आपके सामने रखूंगा प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 7 वचन 31 वचन। सारे हृदय से प्रभु पे श्रद्धा रखो, उसके याचकों का आदर करो। क्या है? दोनों जुड़ी हुई बात है। सारे हृदय से प्रभु पे श्रद्धा रखो, याचकों का आदर करो। सृष्टिकर्ता को अपनी सारी शक्ति से प्यार करो और उसके सेवकों को निराश मत करो। सारे हृदय से ईश्वर का आदर करो और याचकों का सम्मान करो। देखिए, प्रभु को प्यार, आदर, सम्मान तुरंत आता है याचकों की बात। देखिए, ये जोड़ कर रखा है प्रभु ने, यह मनुष्य का काम नहीं है। क्योंकि प्रभु की उपस्थिति आज पुरोहित की सेवा द्वारा मनुष्य के सामने आ जाती है। आज्ञा के अनुसार उन्हें उनका भाग दो। वचन 34, प्रथम फल, प्रायश्चित बलि, स्कंद भाग, समर्पण बलि, पवित्र चढ़ाव होंगे प्रथम फल। पुराने विधान में भले ही ये सारी बातें बताई हुई है, आप ये नहीं सोचना नए विधान में ये सब समाप्त हो गया। ये बढ़ गया है ज्यादा पुरोहिताई की महत्व, क्योंकि यीशु स्वयं हमारा पुरोहित रहा और हर एक पुरोहित की विशेष महत्व है। यीशु की उपस्थिति को हमारे लिए लाते हैं, यीशु के शरीर को हाथों में उठाते हैं और यीशु के नाम पे पाप क्षमा देते हैं। कितनी बड़ी महत्व है। कभी किसी ये नहीं सोचना कि स्वयं अगर मैंने इसलिए पुरोहित बना क्योंकि मैं चाहा या किसी ने मुझे चुना। प्रभु एक ही बात है, एक ही चीज है एक पुरोहित के पीछे, उसका नाम है प्रभु, दूसरा कोई भी नहीं। हम लोग कितना चाहने पर भी वो पुरोहित नहीं बन सकता। मैं कितने लोगों को जानता हूँ, मुझसे कितने पवित्र लोगों को हमने देखा है। हमारे ग्रुप में जब हम ज्वाइन किए थे फादर बनने के लिए, मेरे 15 साल की उम्र में, उस समय 24 लोग थे। जब हम फादर बने 4 लोग थे। मुझसे कितना अच्छा प्रार्थना करने वाले लोग मेरे ग्रुप में थे, पुरोहित नहीं बना। इसलिए हमारी पवित्रता के कारण नहीं है, ये उसकी दया है। वो किसी पे तरस खाता है, किसी को बुलाता है, हम पूछ नहीं सकता क्यों। लेकिन एक बात जरूर हमको याद रखना होगा। अब मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 41, जो नबी का इसलिए स्वागत करेगा कि वो नबी है, वो नबी का पुरस्कार पाएगा। एक पुरोहित को इसलिए स्वागत करेगा, आदर करेगा कि वो पुरोहित है, वो पुरोहित का पुरस्कार पाएगा। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि प्रभु चाहता है पुरोहित का आदर, जो दुनिया पे आज नहीं हो रहे। उसका कारण क्या है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरी पुरोहिताई पे 18 साल में मैंने इस बात को बहुत करीबी से देखा, अनुभव किया। इसलिए फादर की बात स्वीकार कीजिए। एक पुरोहित को प्रभु चुनते वक्त प्रभु ये भी निर्धारित करते, ये पुरोहित के द्वारा फलाना आदमी को इतने लोगों को चंगाई, आशीर्वाद, ये पुरोहित के द्वारा वो घर पे आशीर्वाद और इनकी मुक्ति, इनकी पाप क्षमा, ये सब प्रभु पहले निर्धारित करता है। वो पुरोहित के पुण्य के कारण नहीं है, बल्कि लोगों के लिए प्रभु का प्यार है। मैंने अनुभव किया है, मैं पवित्रता की स्थिति में नहीं रहता हूं, फिर भी कितने लोगों को प्रभु आशीर्वाद दिया है। देखिए, उस समय बहुत प्रार्थना की भी जरूरत नहीं, हमारी उपस्थिति काफी। हम एक घर पे प्रवेश करते वक्त कई लोगों को आशीर्वाद मिलता है। मेरे को आज भी मालूम है, एक बार गले से लगाया किसी को, उसके कई साल की नशा छूट गई उसी वक्त। ये सब हमारी पवित्रता के कारण नहीं है, क्योंकि प्रभु ने पहले से निर्धारित किया ये पुरोहित के द्वारा उस व्यक्ति को आशीर्वाद मिलना है। क्योंकि प्रभु ये लोगों को प्यार करता है। प्रभु चाहता है हमसे ज्यादा, प्रभु ये चाहता है कि लोगों को आशीर्वाद दे। पिछले दिन मैंने एक बहुत सुंदर बात पढ़ी। वो बात यह है, वो मरिया वियानी के, संत जॉन मरिया वियानी की बात है। उसने एक बार ऐसा कहा, देखिए, एक माँ यदि उसका इकलौता बच्चा एक ऐसे मकान पे फंस गया जो मकान में आग जल रहा है और वो मकान में बच्चा फंस गया, तो माँ कितना चाहे कि उस बच्चे को बचाने को।
वो मकान से अपने बच्चे को बाहर निकालने की चाहत, आग्रह उस माँ के हृदय में कितना ज्यादा है, उससे ज्यादा आग्रह प्रभु के हृदय में है आपको बचाने के लिए, एक पापी को बचाने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए। वो माँ जितना चाहती है अपने बच्चे के लिए, उससे ज्यादा प्रभु चाहता है। ये हमारे दिल को छूता है प्रियजनों, ये प्रभु का प्यार है। इसलिए एक पुरोहित के द्वारा प्रभु इस तरह आशीर्वाद अनेकों को देना चाहता है। शैतान इसलिए ये जानते हुए क्या करता है, पहले से वो व्यक्ति के हृदय में पुरोहित के प्रति कुछ बुरे विचार डाल देगा। एक पुरोहित के प्रति बारे में कुछ गुस्सा, क्रोध, एक पत्थर उनके हृदय में डाल देगा, जिससे वो पुरोहित के द्वारा प्रभु ने जो पहले से निर्धारित किया था आपके जीवन में फलाने समय में जो आशीर्वाद आने की बात, वो रुक जाएगी, वो हो नहीं पाएगी। ये शैतान का कार्य है। इसलिए मैं फादर प्रभु के नाम पे एक बात आज आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है, आपको यदि किसी पुरोहित के प्रति किसी भी कार्य से, वो पुरोहित की गलती हो सकती है, आपको बहुत क्रोध आता है, मनमुटाव आता है, उनके प्रति बहुत बुरे विचार आता है, तो ये बात सोच ले, वो पुरोहित के द्वारा आपको, आपके परिवार को प्रभु कुछ जरूर देना चाहा था। उनके द्वारा कोई आध्यात्मिक आशीर्वाद या चंगाई या कृपा आपके घर में पहुंचने वाली थी, लेकिन शैतान पहले से पत्थर फेंका है आपके हृदय पे, उनके प्रति कटुता उत्पन्न किया, जिससे वो पुरोहित आपके लिए आशीर्वाद का कारण ना बने। ये शैतान का कार्य है। इसलिए प्रियजनों, सावधान रहे। प्रभु हमको याद दिलाते हैं पुरोहितों का सम्मान करना, उनको जो देने का, आदर देने का है, या आपके मेहनत का एक हिस्सा जो देने का है, वो सब समय पर देना। हालेलुया। 19वां अध्याय पे समझने हेतु दो विशेष बात है। पहली बात, एक कलोर की बलि के बारे में। इस्राएलियों को लाल रंग की ऐसी कलोर ले आने का आदेश दो, जो अदोष हो, जो ज्योति न गई हो। तुम उसे याजक एलियासर को दो, शिविर के बाहर ले जाई जाए, वहां उसके सामने उसका वध किया जाए, और उसको पूर्ण रूप से जलाएगा, और इसका राख ले लेगा, और उससे क्या बनाएगा मालूम? वो है शुद्धिकरण का जल। तो अशुद्ध हो जाते हैं आदमी कई कारणों से, पुराने विधान में, लेवी ग्रंथ में हम देखे हैं, और उनको शुद्ध करने हेतु ये शुद्धिकरण का जल, और उसी पे ये कलोर के राख डाला जाता है। ये कलोर जो कि लाल रंग की है, और उसका महत्व क्या है, रिचार्ड शालनर बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। ये प्रभु यीशु का प्रतीक है। उसका राख, मतलब जो कलोर का राख जो है, यीशु के दुख भोग का प्रतीक है, और उसका लहू हमको वो संस्कार में देता है शुद्धिकरण के लिए, और इसका प्रतीक है। और एक कलोर को क्यों लाल रंग होनी चाहिए? वो लहू का प्रतीक है, लहू का प्रतीक है। इसलिए ये कलोर जो है, उसके द्वारा जो पवित्र जल, जो शुद्धिकरण के लिए जल बनाया जाता है, वो शुद्धिकरण जल की आध्यात्मिक एक अर्थ है, एक विशेष आध्यात्मिक अर्थ है, और उसको जरा हम लोग सुनेंगे। हम यहाँ पर 12वां वचन में पढ़ते हैं, वह तीसरे और 7वें दिन उस जल से अपना शुद्धिकरण कराएगा। वो जल से तीसरे और 7वें दिन शुद्धिकरण कराएगा। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, इस शुद्धिकरण के जल से जुड़ी हुई, उसको जानने हेतु योहन के सुसमाचार पे सीधा हम जाएंगे। अध्याय 2 में हम इस तरह पढ़ते हैं, तीसरे दिन, कब? तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी, हम जानते हैं वहां पर क्या हुआ। और 6वां वचन, यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। शुद्धिकरण का जल रखने वाला मटके वहां पर थे। हालेलुया। शुद्धिकरण के जल के बदले में प्रभु उस पे क्या भरेगा?
दाखरस। वो दाखरस किसका प्रतीक है? प्रभु इस्तेमाल करता है अंत में उसको अपने लहू में बदल कर हमको देता है। इसलिए वो संस्कार में हमारे पास दाखरस के रूप में जो आता है वो यीशु का लहू, जो हमारी शुद्धिकरण के लिए केवल बाहरी शुद्धिकरण नहीं है बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण, पाप से मुक्ति। लेकिन यहाँ पर हमने एक बात गणना ग्रंथ के 12वां वचन में, 19 अध्याय के 12वां वचन में देखा, 7वें दिन और तीसरे दिन। तो यहाँ पर लिखा है तीसरा दिन काना के। तो तीसरा दिन गलीलिया के काना में किसका तीसरा दिन, वो समझना है तो उसके पहले के अध्याय में जाना है। यूहन्ना का पहला अध्याय, उसका 29वां वचन 29। दूसरे दिन यूहन्ना ने ईसा को अपनी ओर आते देखा। हालेलुया। प्रियजनों, ये दूसरा दिन मतलब क्या है? दूसरा दिन मतलब आज एक दिन, दूसरा दिन मतलब सेकंड डे। और वचन 35, दूसरे दिन यूहन्ना फिर अपने शिष्यों के साथ देखा, मतलब ये तीसरा दिन हो गया। उस दिन उसने क्या कहा? ईसा को देख कर क्या कहा? देखो ईश्वर का मेमना। यानी ये तीसरे दिन में यीशु के दुख भोग की याद हमको दिलाते मेमना है, जो अपने लहू बहाक्रम को धो डालेंगे। तब वो तीसरा दिन हो गया। और वचन 43, दूसरे दिन ईसा ने गलीलिया जाने का निश्चय किया। तब कितना दिन हो गया? तो चौथा दिन हो गया। और उसके बाद वो चौथा दिन से अध्याय 2 पे पहला वचन, तब तीसरे दिन, तब कितना दिन हो गया? 14 दिन के बाद तीसरा दिन, तब 5, 6, 7वां दिन। तो वास्तव में ये 7वां दिन है। इसलिए प्रियजनों, ये तीसरा दिन और 7वां दिन शुद्धिकरण होगी। और ये शुद्धिकरण की विधि, ये सब यूहन्ना के सुसमाचार में यहाँ पर जो बताए गए हैं, वो पुराने विधान में हम जो पढ़े हैं उसके पूर्णता यहाँ पर हमको मिल रहे हैं। यीशु में वो पूरी हुई है। यीशु का लहू है सच में ये शुद्धिकरण का जल। हालेलुया। 26वां स्तोत्र में हम पहुंच चुके। निर्दोष की प्रार्थना है। कितने आत्मविश्वास के साथ दाऊद प्रभु के सामने अब खड़े हैं। ये घमंड नहीं है, बल्कि वो जानता है मैं जितना हो सकता पवित्रता के रास्ते पे चल रहा हूँ, हृदय को निष्कलंक बनाए रखता हूँ। और इसलिए हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ प्रभु के चरणों पर खड़े। और वो विश्वास के साथ कहते हैं कि मेरे अंतःकरण की जांच कर। उनको भरोसा है कि मैंने पाप नहीं छिपाया है। इस पूरे स्तोत्र को 2 भाग में बांट सकता है। 1 से 8 तक का वचन जो है वो अपने निर्दोषता का प्रस्ताव रखता है, दावा है। और उसके बाद जो वचन है 9 से 12 तक, वो प्रभु से कुछ मांगता है। निर्दोषता सामने रखता है और प्रभु से कुछ मांगता है। हालेलुया। और मांगता है वहां पर 2 चीजें विशेष रूप से मांगता है। पहली बात, मेरे को वो नहीं देना मांगता है, और दूसरा कुछ देना मांगता है। ये मेरे साथ ना होना पहले मांगता है, और ये मेरे साथ होना ये मांगता है। वचन 9 में, मुझे ना तो पापियों में सम्मिलित कर, ना उन हत्यारों में जिनके हाथ को कर्मों से दूषित और रिश्वत से भरे। ऐसे लोगों के साथ मेरे को जाना नहीं है। गलत संगति पे जाने नहीं देना। फिर क्या देना? दयापूर्वक मेरा उद्धार कर। उद्धार मांगता है। सन्मार्ग से मुझे भटकने नहीं देना। इसलिए प्रियजनों, निर्दोष व्यक्ति प्रभु के सामने विश्वास के साथ मांग सकते हैं, भरोसे के साथ खड़े हो सकते हैं। ये विश्वास और ये संदेश हमको दिलाते हैं ये स्तोत्र के द्वारा। हालेलुया। लूकस के सुसमाचार के आखिरी अध्याय में स्वर्गदूतों का संदेश है। किसके विषय में? यीशु के जी उठने का संदेश। बड़े आनंद का एक अध्याय है।
लेकिन उसके बीच में एक महान संदेश जो बराबर प्रभु देना चाहता है, वो कुछ अलग है। वो क्या है? वो यह है, उदाहरण के लिए कुछ संदेश, कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ संक्षिप्त में। वचन 7, उन्होंने ये कहा था कि मानव पुत्र को पापियों के हवाले कर दिया जाना होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाना, तीसरे दिन जी उठना होगा। स्वर्गदूत याद दिला रहे, मतलब जी उठने के ये वो खुशी में ये बात को नहीं भूलना कि जी उठने के पीछे कुछ बात, वो लिखा हुआ बात, लिखी हुई बात। मानव पुत्र को पापियों के हवाले कर दिया जाना होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाना, तीसरे दिन जी उठना होगा, वो सब भूलना नहीं है। यही है मेन बात। और उसके बाद हम एमाउस जाने वाले शिष्यों को देखते हैं, उनके संग प्रभु जुड़ गया। वचन कहता है उन लोग इन घटनाओं की बातें करते हुए जा रहे थे, मतलब दुख भोग की बातें करते जा रहे थे। तब यीशु आ गया। यीशु के बारे में और यीशु के उपस्थिति या यीशु से जुड़ी हुई और दुख संकट की बातें जब करेंगे, यानी जीवन के दुख को यीशु के साथ जोड़कर जब भी बात करेंगे, वहां पर प्रभु है, प्रभु आ जाता है। अपने जीवन के दुखों में यीशु को जोड़ के हम बात करना शुरू करेंगे, प्रभु आएंगे। हालेलुया। और प्रभु 25वां वचन, ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमती हो। क्या वो आवश्यक नहीं था मसीह ये सब सहे, इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? फिर से लेके आ रहे, हाँ, पुनरुत्थान के आनंद में इस बात को भूलना नहीं। ये बात लिखी हुई है वचन में, पुराने विधानों में लिखी हुई बात को भूलना नहीं है। मसीह ये सब सहे, इस प्रकार महिमा में प्रवेश करे। तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्मग्रंथ में लिखा है वो सब उन्हें समझाया। पुराने विधान में यीशु के बारे में लिखी हुई बात है, इसलिए तो बराबर हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। गणना ग्रंथ में, लेवी ग्रंथ में सब प्रभु छुपा हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं। हालेलुया। और वचन 31 में हम पढ़ते हैं, जब यीशु आशीष की प्रार्थना पढ़ी रोटी लेकर, इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई। आंखें वास्तव में तभी खुल जाती है मिसा बलिदान योग्यता के साथ जब भाग लेंगे तब। और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गई। देखिए, रोटी उठाकर प्रभु धन्यवाद की प्रार्थना की, तब यीशु ओझल हो गया। फिर क्या रह गया? रोटी रह गया। हालेलुया। अब यीशु कहाँ है? अब रोटी पे। अब यीशु को हमें कहाँ देखना है? परम प्रसाद में। हालेलुया। तब उन लोगों का हृदय उद्दीप्त हो रहा था। लोग याद किया, जब वो वचन बोल रहा था हमारा हृदय कैसे उद्दीप्त हो रहा था। वचन हमारे हृदय को उद्दीप्त करेगा, वचन सुनना। और वचन 44 में ईसा ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था, जो कुछ मूसा की संहिता में, नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। फिर से यही बात, नबियों के ग्रंथ में जो कुछ लिखा गया था, या मूसा के संहिता में लिखा गया था, या भजन संहिता में लिखा गया था, वो सब मेरे बारे में वो पूरा होना जरूरी है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए इन धर्मग्रंथ का मर्म समझाया। उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे। दुख भोगेंगे, जी उठेंगे। इसलिए जी उठने के आनंद में दुख भोग की बातें आप हमेशा के लिए भूलना नहीं है। दुख भोगना होगा जिससे हम जी उठे, पुनरुत्थान की महिमा में प्रवेश करें। और ये वचन की व्याख्या मिलने के बाद शिष्य लोग क्या किया? वे सानंद यरूशलेम लौटे, ईश्वर की स्तुति करते हुए सारा समय मंदिर में बिताते थे। सारा समय मंदिर में बिताते थे। लूकस का सुसमाचार इस तरह समाप्त होते हैं, मंदिर में शुरू हुआ था, मंदिर में समाप्त हो रहा है। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु सच है, सच्चा है, वो जिंदा है, जीवित परमेश्वर है। उनके विषय में ये बाइबल के एक एक पन्ने पे लिखा गया है।
बाइबल को प्यार करना, वचन का आदर करना, वचन सीखने के लिए, पढ़ने के लिए जो समय देता है वो कभी वेस्ट नहीं है, आपके लिए बहुत कीमती समय होगी। इसलिए वचन का पाठ अध्ययन जरूर कीजिए। प्रभु की महिमा हमें जरूर देखने को मिलेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।